हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सभी दोस्त बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी में लगे होंगे और अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे सारे सब्जेक्ट का। तो आज का वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। इसमें साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर प्रीवियस ईयर पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका 15 होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होगा। तो इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस वीडियो में, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपके अगले आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू टाइप का पूछा जाता है आपसे, तो जहाँ पर डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी मैं डिटेल भी कर दूंगा। जहाँ एमसीक्यू टाइप में टिक मारने का तो मैं उस तरह से बताते हुए चलूँगा। तो जो भी नए बच्चे हैं वो वीडियो को लाइक शेयर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, जो बिहार डीएलएड के तैयारी कर रहे होंगे। और चलते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया है? तो यहाँ पर पूछा है गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया, तो वो आपका कौन सा है? गैर आवश्यक के मैं एक बार लिख भी देता हूँ आपको। गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया मतलब जीवन प्रक्रिया के लिए वो आवश्यक नहीं है, ये बोल सकते हैं। तो वो कौन सा है? तो आपका संचारण, ये संचारण आपका गैर आवश्यक जैविक प्रक्रिया में आता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। और अदर ऑप्शन जो है आपका, जैसे उत्सर्जन, पोषण और प्रजनन, ये सब किस में आते हैं? आवश्यक जीवन प्रक्रिया में आते हैं, ठीक है। ये किस में आते हैं? तो आवश्यक जीवन प्रक्रिया, ये सब आवश्यक जीवन प्रक्रिया में आते हैं। कौन कौन? तो आपके उत्सर्जन, याद करना है सबको, ठीक है, पोषण और तीसरा प्रजनन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। तो क्रायोजेनिक्स किस विज्ञान से संबंधित है? ये एक विज्ञान है, तो किससे संबंधित है? ये आपका निम्न तापमान से संबंधित होता है। किससे तापमान से संबंधित होता है? निम्न तापमान से। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्थापित किया गया है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्थापित किया गया है। तो प्रकाश का जो प्रकाश के लिए दो सिद्धांत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो प्रकाश का तरंग सिद्धांत, किसके पे बात कर रहे हैं? तरंग सिद्धांत। तो ये किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था, किसके द्वारा ये दिया गया था, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो बताइए किसके द्वारा प्रकाश का तरंग पे ध्यान किस पे देना? तरंग सिद्धांत, मतलब इंग्लिश में बोले तो वेव प्रिंसिपल पे, वेव थ्योरी, लाइट का वेव थ्योरी किसने बताया था, कौन दिया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये हाई गेंस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा गया था? हाई गेंस के द्वारा दिया गया था। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और एक और है, प्रकाश के लिए जो एक और सिद्धांत है वो किसके दिया है? वो पार्टिकल पर भी बेस्ड था ना। तो दूसरा भी लिख लेते हैं हम लोग। प्रकाश का कणिका का मतलब हो गया पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल सिद्धांत कौन दिया था ये बताना है। तो ये दिया था आपका न्यूटन साहब ने। किसने दिया था? न्यूटन साहब ने। तो आपसे पूछेगा अगर प्रकाश का तरंग सिद्धांत, तो आप बताइएगा कि हाई गेंस के द्वारा दिया गया था, और प्रकाश का कणिका मतलब पार्टिकल सिद्धांत पूछे तो आप बताना कि न्यूटन द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी राइट हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर सही। आगे बढ़ते हैं। जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान डैश से चलेगा। कोई पिंड मान लेते हैं और उस पर एक हम क्या लगाते हैं? एक बल लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कोई भी वस्तु मान लेते हैं, ठीक है। कोई वस्तु है और वो हमारा किस पोजीशन में है? तो वो हमारा स्थिर है, मतलब रेस्ट पोजीशन में है। उस पर हम कोई बल लगाते हैं
तो कैसे गति करेगा, वो आगे किस गति में बढ़ेगा, तो वो समान त्वरण, कैसे, समान त्वरण के द्वारा बढ़ेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर है त्वरण, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। प्रकाश की जो गति मतलब स्पीड, तो प्रकाश का जो स्पीड है सबसे कम किस में होता है, तो ठोस में होता है। तो सबसे कम जो है, पहले तो देखिए प्रकाश की गति, ठीक है, कम होती है, किस में कम होती है, तो ठोस वस्तु में कम होती है। ठोस वस्तु में क्या होती है, प्रकाश की गति कम होती है। तो इस सब में से ठोस कौन है, वायु हमारा ठोस नहीं, जल नहीं, निर्वात नहीं, तो हमारा कांच, कांच हमारा ठोस में आता है। तो कांच, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से कांच हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होता है। आयतन का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम पूछ रहा है कि जब 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, इसको याद रखिएगा। यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा छोटा कर लिख रहा हूँ, 4 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, जब हम 0 से 10 की ओर बढ़ते हैं तो जल को गर्म किया जाएगा। तो पहले क्या होता है, 0 से जब 4 होता है तो गर्म होता है, तो इधर ऐसे बढ़ेगा। तो देखिए ये इस व्यू को मानिएगा, ये घट रहा है, ये घटते क्रम, और इधर बढ़ते क्रम। ठीक है, तो याद रखना है कि जब 0 से 4 डिग्री करते हैं ना, गर्म करते हैं जल को, तो वो पहले क्या होता है, उसका तापमान पहले थोड़ा सा घटता है। ठीक है, पहले घटता है, फिर अचानक 4 से जब ऊपर की ओर जाता है तो वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, घटता है, फिर बाद में वो बढ़ता है। तो ऑप्शन सी राइट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर बढ़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी दीपक की बत्ती से हम मान लीजिए यहाँ पर कोई दीपक बना लेते हैं, लैंप होता था ना, लैंप, तो कोई हम लैंप बना लेते हैं, और ये इसमें नीचे क्या है, बत्ती है, और ये तेल भरा हुआ है। तो कोई दीपक की बत्ती से तेल ऊपर जाता है, कैसे जाता है, क्योंकि तेल वाष्पीकरण है, नहीं, क्योंकि तेल अधिक हल्का है, नहीं, पृष्ठ तनाव के कारण नहीं, कोशिका क्रियाओं के कारण जाता है। किसके कारण जाता है, तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, कोशिका क्रिया के कारण जो है, जो भी दीपक होता है उसका जो बत्ती होता है उसमें से तेल जो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है वो होता है कोशिका क्रिया के कारण। ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। मोटर कार में पश्च दृश्य का मतलब क्या होता है, बिहाइंड वाला जो व्यू होता है के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सबको पता होना चाहिए, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तड़ित चालक निर्मित होते हैं किससे, तांबा से बनता है। ये किससे बनता है, तड़ित चालक निर्मित होते हैं किससे बनता है तड़ित चालक, तांबा से। तो ऑप्शन बी याद रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में, तड़ित चालक निर्मित होता है तांबा से, और इसे कहाँ पर आप स्टोर करते हो, लगाते हो, जिसे ऊंचे भवनों की छत पर आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तड़ित चालक को। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ का लघुत्तम अंश है। पदार्थ का सबसे छोटा लघुत्तम अंश मतलब छोटा, पदार्थ का सबसे छोटा अंश कौन सा है हमारा, क्वार्क। कौन सा है हमारा, क्वार्क। ऑप्शन डी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ का लघुत्तम अंश है, क्या बोला कि पदार्थ का ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वार्क। ठीक है, निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिक अनुकूल ईंधन है। सबसे निम्न में से 4 ऑप्शन में से सबसे पारिस्थितिक अनुकूल ईंधन कौन सा है हमारा, तो हमारा सबसे अनुकूल ईंधन है हमारा हाइड्रोजन। कौन सा है हमारा, हाइड्रोजन, जिसका उपयोग आप फ्यूल सेल में, आंतरिक दहन इंजन में, या अंतरिक्ष यान प्रदोहन के लिए किया जाता है ईंधन के रूप में। आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर
काम करता है। आगे बढ़ते हैं। ईईजी का प्रयोग डैश व्याधि के निदान के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन सी मस्तिष्क के निदान के लिए किया जाता है। ठीक है, मस्तिष्क की गति को समझने के लिए पढ़ने मतलब उसको जांच करने के लिए किया जाता है ईईजी का। आगे, रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक है। रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम था वेक्वेरेल। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। विद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि यह है विद्युतिक जो इस्त्री नहीं होता है, जो देखते होंगे पहले जो हमारा क्या होता था, इस्त्री होता था, इससे बनता था ना। ठीक है, ये इस्त्री होता था, तो ये विद्युतिक इस्त्री, इसमें तार भी निकाल देते हैं, ऐसे कोड भी बना देता हूँ मैं। तो विद्युतिक इस्त्री में जो प्रयोग अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि ये क्यों होता है, जो अभ्रक यहाँ पर जो है ना, इसके अंदर एक रहता है इस तरह से अभ्रक, यहाँ पर कौन रहता है, अभ्रक। तो अभ्रक क्यों लगता है, अभ्रक का हम इस्त्री में आयरन में, जिसे आयरन बोलते हैं, आयरन में हम क्यों प्रयोग करते हैं अभ्रक का, तो क्योंकि ताप तथा विद्युत दोनों का ये क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, ताप तथा विद्युत दोनों का ये कुचालक होता है, याद रखना। मतलब ताप और विद्युत को अपने से एक तरफ से दूसरे तरफ ट्रांसफ़र नहीं होने देता है। ठीक है, पुअर कंडक्टर होता है, ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है। किसी ट्यूबलाइट में आप चौक लगाते हो, क्यों लगाते हो, क्योंकि उच्च वोल्टेज को प्रेरित करने के कारण। ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं, क्या होते हैं, तो सोडियम के, ऑप्शन सी याद रखिएगा, सोडियम के घनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। HCl CH3 COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल है क्योंकि, मतलब HCl जो है सबसे अधिक शक्तिशाली क्यों है, इसका कारण बताना है। तो यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। कौन, HCl की बात हो रहा है कि HCl जो है H+ आयन उत्पन्न करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है, इसलिए ये HCl जो है CH3 COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल होता है। CH3 COOH, इसका आप लोग को कमेंट में नाम बताना है। ठीक है, कि इसका नाम क्या होता है, केमिकल नेम, तो हम लोग कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन आ सकता है। किस चीज़ को इस चारों में से कौन सा ऐसा ये है कि इसको आप लीजिएगा ना तो आप अंधापन का शिकार हो जाइएगा, तो वो होता है मिथाइल अल्कोहल। कौन होता है, मिथाइल, उसे बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल, तो ऑप्शन बी CH3OH। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। जीवित जीवाश्म के अंतर्गत बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, तो वो कौन सा है हमारा, साइकस। कौन सा हमारा है, साइकस। कौन सा हमारा है, साइकस, तो ऑप्शन बी याद रखना। तो इस तरह से आपके मैं 20 में से 20 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिए प्रीवियस ईयर के, तो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो आप लोग, जो भी बच्चे लोग वीडियो पर आए हैं पूरा अगर यहाँ तक देखें तो उनको दिल से धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। मैं थोड़ा बिजी चल रहा था इसलिए वीडियो टाइम से लोड नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको एग्ज़ाम तक होने तक मैं सारे सब्जेक्ट का जितना भी समय मिलेगा मैं तैयारी आपको करवा दूँगा। तो जो भी बच्चे मेरे साथ बने हुए हैं और अदर किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं तो सब अपनी तैयारी करते रहिए, बने रहिए, जहाँ से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए क्योंकि इस बार कटअप ज़्यादा जाएगा, इसलिए तैयारी मन से करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।